नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्हा। बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब मारामारी नजर आने लगी है। अलग अलग वर्गों के अलग अलग नेता जो है एक दूसरे को कड़ी टक्कर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए देते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर इस दौड़ में एक दो और बड़े चेहरे, बड़े नाम शामिल किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद इस बार ब्राह्मण कोटे में जा सकता है, यानी कि ब्राह्मण समाज से कोई नेता इस बार प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। और इसको लेकर सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सामने आया वो है रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जिनका नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है, जिनको जो है पूरे प्रदेश में संगठन की जिम्मेवारी मिल सकती है। हालांकि अब तक जो है नायब सिंह सैनी के पास ही, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी भी उन्हीं के पास है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी हाईकमान ने उनको हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी फिलहाल नायब सिंह सैनी के पास है। लेकिन भाजपा का मानना है कि अगर चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी स्वतंत्र नेता को मिलती तो ऐसे में भाजपा, जिसने 5 सीटें इस बार चुनाव में गंवा दी, वो उन 5 सीटों को भी जीत सकती थी। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष किसी स्वतंत्र नेता को बनाने के लिए, यानी कि ऐसा नेता जिसके पास नायब सिंह सैनी की तरह कोई दूसरी बड़ी जिम्मेवारी ना हो, किसी बड़ी जिम्मेवारी से वो बंधा हुआ ना हो, बाधित ना हो, ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कई बड़े नेताओं के नाम जो इस दौड़ में शामिल किए गए थे। हमने पहले विस्तार से चर्चा भी की थी कि इस जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़, उसमें दलित वर्ग से कौन कौन से नेता हैं, साथ ही जाट वर्ग से कौन कौन से प्रमुख नेता, प्रमुख नाम जो है चर्चा में चल रहे हैं, जिनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद इस बार ब्राह्मण कोटे में जा सकता है और लगभग रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष तय माना जा रहा है। हालांकि आपको बताते हैं कि सबसे पहले दलित वर्ग में, यानी कि एससी वर्ग से जो चेहरे हैं, उनमें कृष्ण लाल पवार का नाम सबसे पहले था। राज्यसभा सांसद भी हैं, तो साथ ही इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चर्चाएं चल रही है, लगातार दौड़ में भी शामिल है। लेकिन इनको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वो है कैडर का नेता ना होना, यानी कि ये पारंपरिक भाजपा के नेता नहीं है, दूसरे दल से बीजेपी में आए। तो ऐसे में जो है एक ये लूज पॉइंट इनको प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोक सकता है। वहीं दूसरा नाम सुनीता दुग्गल का है, पूर्व सांसद सिरसा लोकसभा सीट से। हालांकि टिकट नहीं मिली, इस बार चुनाव लड़ने की इच्छुक जरूर थी, टिकट की भी मांग थी, लेकिन टिकट नहीं मिलती, टिकट काट दी जाती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकती है भाजपा की तरफ से। तो सुनीता दुग्गल और बंतो कटारिया का भी इसमें नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि बंतो कटारिया के पास संगठन की जिम्मेवारी पहले से ही है, तो साथ ही उन्होंने अंबाला में लोकसभा चुनाव भी लड़ा और लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भाजपा शायद ही किसी हारे हुए नेता के ऊपर दांव लगाए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। वही बड़ी बात जो है, किशन बेदी का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेता है और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार, कई दलों से होते हुए भाजपा में एंट्री ली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल जरूर है, लेकिन बनना जो है ना के बराबर माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के कैडर के नेता को ही ये जिम्मेवारी मिलेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। जाट वर्ग से बात की जाए तो इस बार जो है 3 नाम चर्चा में। सबसे पहला नाम ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो साथ ही फिलहाल राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी इनके पास है। इनका नाम भी चर्चा में और वो चाहते भी हैं कि वो उनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिले, ताकि हरियाणा की राजनीति में दोबारा जो अपनी जड़ें मजबूत करके और एक बार फिर एक सुनहरा मौका पास किए अपनी राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए, एक टर्निंग पॉइंट देने के लिए, हरियाणा की राजनीति में फिर जो अपने पैर जमाने के लिए। वहीं बात की जाए सुभाष बराला की, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रह चुके। हालांकि इनकी चर्चाएं प्रबल हैं कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि
दो बार जो है ये प्रदेश अध्यक्ष रहे और दोनों बार भाजपा सरकार बनाने में कामयाब भी रही। तो ऐसे में जो है सुभाष बराला की छवि हाईकमान की नजरों में काफी उम्दा है। तो दूसरी बड़ी बात है ये कि सुभाष बराला मनोहर लाल खट्टर के भी बेहद विश्वास पात्र और भरोसेमंद नेता हैं, भरोसेमंद जाट नेता हैं। तो ऐसे में सुभाष बराला का भी नाम बिल्कुल फाइनलिस्ट में माना जा रहा है। तीसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु का, पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके, नारनौल से चुनाव हार गए 2019 के अंदर। अब जो है लोकसभा चुनाव के लिए हिसार से टिकट की भी मांग थी, लेकिन ना टिकट मिलती, ना जो है इनको राज्यसभा में भेजा गया। राज्यसभा में जाने के लिए भी तैयार थे, कोशिश भी की, लेकिन कोई भी दावपेच जो है कैप्टन अभिमन्यु के काम नहीं आया। हालांकि अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर भी काफी उछल कूद चल रही, काफी भागदौड़ चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर का करीबी ना होने के कारण कैप्टन अभिमन्यु का पत्ता यहां से भी कट सकता है। तो वही बड़ी बात यह है कि दो और प्रमुख नाम, जो पहला हमने बताया कि भाजपा के पुराने कैडर के नेता, भाजपा के पुराने और वरिष्ठ नेता जो उस समय से राजनीति में हैं, जो उस समय से भाजपा को जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं, जब बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, यानी कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, हालांकि ब्राह्मण नेता हैं। तो ऐसे में हमने शुरुआत में बताया कि जो जानकारी हमें मिली बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि इस बार ब्राह्मण कोटे में प्रदेश अध्यक्ष पद जा सकता है। और कहीं ना कहीं बात की जाए रामविलास शर्मा की, तो जिस समय ये प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 के दरमियान, तो उस समय जो है भाजपा अपनी सरकार बनाने में, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार हरियाणा प्रदेश में बनाने में कामयाब रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामविलास शर्मा का नाम सबसे प्रबल फिलहाल माना जा रहा है। तो वही ब्राह्मण वोटरों में इस बार जो कुछ नाराजगी देखने को मिली, उनको भी शांत करने के लिए, उनको भी दोबारा भाजपा के साथ जोड़ने के लिए ये जो ब्राह्मण कार्ड है भाजपा खेल सकती है प्रदेश अध्यक्ष पद के ऊपर। तो वही दूसरा बड़ा नाम जो है वो अनिल विज का, पूर्व गृह मंत्री। तो लगातार जो है मंत्री पद ना मिलने के चलते और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी का प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि वो प्रचार प्रसार के लिए अपने हलके से बाहर नहीं गए और उसका खामियाजा बीजेपी को अंबाला लोकसभा सीट हारकर चुकाना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज को भी शांत करने के लिए, अनिल विज को भी राजी करने के लिए उनको प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, यानी कि संगठन की जिम्मेवारी उनको भी मिल सकती है। और ये चर्चाएं तब से जो है और भी ज्यादा प्रबल हो गई जब अनिल विज हाईकमान के तमाम नेताओं से दिल्ली मिलने पहुंचे थे। हालांकि अब जो है दो बड़े नाम प्रोफेसर रामविलास शर्मा और अनिल विज का सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेता भाजपा के कैडर के नेता हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं। तो साथ ही उस समय से बीजेपी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जब भाजपा को हरियाणा प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं था, जब भाजपा के पास हरियाणा प्रदेश में कोई जो है संगठन भी नहीं होता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों नामों के ऊपर फिलहाल गहन विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा एडजस्ट कर सकती है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो वोट बैंक है उसको लुभाया जा सकता है, उसको जो है साधने का काम किया जा सकता है। हालांकि अब जहां बात आती है जाट समाज की, जाट वर्ग की, जो कि इस बार चुनाव में खफा था, भाजपा से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली और बीजेपी ने उसका खामियाजा जो है मध्य हरियाणा की 2 से 3 सीटें हार कर चुकाया भी। यानी कि हिसार की बात हो, रोहतक की बात या फिर सोनीपत की बात क्यों ना हो, तीनों लोकसभा सीटें भाजपा हारी और तीनों सीटें जो है जाट वोट बैंक बाहुल्य सीटें हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी जिसको जाट वर्ग ने बड़ा झटका दिया, बड़ा नुकसान पहुंचाया लोकसभा चुनाव में, तो उसको साधने का प्रयास भी भाजपा कहीं ना कहीं अवश्य करने वाली है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि किसी एक जाट नेता को, क्योंकि सुभाष बराला जो पहले ही राज्यसभा में जा चुके, तो किसी अन्य जाट नेता को जो है राज्यसभा में जाने का मौका मिल सकता है, जो राज्यसभा की सीट दीपेंद्र हुड्डा ने खाली की है। तो ऐसे में अब जो है चर्चा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगभग नाम प्रोफेसर रामविलास शर्मा का फाइनल हो चुका है। हालांकि अब भी 2 से 3 नामों के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें अनिल विज का भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो साथ ही
सुभाष बराला, और वही बात की जाए दलित वर्ग यानी कि एससी वर्ग से, तो उसमें भी सुनीता दुग्गल या फिर कृष्ण बेदी के नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत जल्द बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अनाउंसमेंट करके बड़ा जो है खेल हरियाणा प्रदेश में खेल सकती, किसी एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा कोशिशों में जुटी हुई है कि जबरदस्त समीकरण स्थापित किए जा सके। इस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चुनना होगा, तय करना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में बीजेपी बहुत जल्द बड़ा खेल जो है हरियाणा की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी मजबूत नेता को, किसी पुराने नेता को उतार कर सकती है? तो साथ ही आपको क्या लगता है, जो चर्चाएं चल रही कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर अनिल विज भी हो सकते हैं? जाट वर्ग की अगर बात आती है तो वहां से सुभाष बराला का नाम भी चर्चा में है, और एससी वर्ग की अगर बात की जाए तो वहां पर सुनीता दुग्गल और कृष्ण बेदी का नाम चर्चा में। तो कहने में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।